बिल्कुल बन गए। सो इंडिया इज आवर नेबर, ठीक है, और हमें अल्टीमेटली उनको हमसे और हमको उनसे बात करनी पड़ेगी. देयर इज नो अदर ऑप्शन. Fight is not a solution, and not shaking the hand is not a solution. I'm all for when it comes to finding the resolve. I'm all for it. I'm always for it. I don't care. ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, that's fine. आज भी हाथ में मिलाते हैं, हम फिर कोशिश करेंगे. आइए हाथ मिलाइए, देखिए इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी. बिल्कुल. एक चीज़ होती है टॉक ऑफ द टाउन, ये तो टॉक ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई है. पूरी दुनिया की नज़रें आज इस मुलाकात पर थीं. मुलाकात हुई और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जब तक ट्वीट नहीं किया तो सस्पेंस ही रहा कि क्या हम बाइकआउट कर रहे हैं, क्या हम इंडिया के मैच का बाइकआउट करेंगे. और देखें जो तफसीलात हमारे पास अवेलेबल हैं मोहसिन नकवी साहब की अपनी ट्वीट के मुताबिक, और कुछ हमें जो ज़राए से मालूम हुआ कि बड़ी तफसीली जो है ब्रीफिंग दी मोहसिन नकवी साहब ने जाकर वज़ीर-ए-आज़म को कि अगर हम टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसमें क्या जो है तवामिल जो है वो होंगे जो हमें फेस करने हैं, ताकि हमें सबको पता हो, हुकूमत को ये फैसला करने से पहले भी अगर हम कर रहे हैं कि इसके आगे असरात क्या होंगे. फिर इंडिया के मैच के हवाले से बात क्या लगा आज जो मीटिंग हुई, आपने वीडियो भी किया, आपका वीडियो भी मैंने सुना था, तो आपने तो इंडिया को पूरी तरह से इल्ज़ाम दे दिया ना. का कहना है कि वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा. पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बॉयकॉट कर सकता है. इतनी खुशी मुझे आज तक. पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए. क्यों? मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ. कंट्रोल. और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश की भी जीत है. ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे. देखिए आपने जो मुझे बोला ना कि मैंने आपकी वीडियो देखी और जो वर्ड वहाँ यूज़ किए वो यहाँ नहीं यूज़ कर सकता, जाहिर सी बात है. देखें यही समझे कि जो वर्ड मैंने वहाँ यूज़ किए ना वो यहीं चल रहे हैं, ठीक है. कंटिन्यू, वो मुंह से निकाल नहीं सकता लेकिन कंटिन्यू निकाल दो, ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करके निकाल, कंटिन्यू है, ठीक है ना. देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इस टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करनी है किसी तरीके से, और उन्होंने कर दी. हाइप क्रिएट उस टाइम क्यों नहीं होती जब इंडिया और पाकिस्तान से हट के कभी इवेंट का मैच होता है. वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? वहाँ क्यों नहीं बनती? कभी इंग्लैंड होता है, न्यूजीलैंड होता है, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ हाइप क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहाँ पे इंडिया के हाथ में कोई चीज़ नहीं है. हाइप उस टाइम क्रिएट करते हैं जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा हो और इंडिया में कोई इवेंट हो रहा हो. अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है उसमें ही बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आपस में जाहिर बात है क्लैश तो है ना, आपस में बनती है नहीं है, उस पर हाइप क्रिएट करते हैं. अब इंडिया में ये वर्ल्ड कप है, उसमें हुआ, फिर उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें की गई, जिसमें पाकिस्तान ने बोला, फैसला हुआ कि नहीं जी हम चले जाएंगे. तो बात सीधी ये है, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है, मैं स्टार्टिंग वहां से पकड़ता हूं जब मुस्तफिजुर रहमान का नाम ऑक्शन में आया था. वैसे क्या लग रहा है पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए? आया बाइकआउट करना चाहिए या आप समझते हैं कि हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि बांग्लादेश को जो बाहर किया गया है वर्ल्ड कप से ICC की जानिब से, बांग्लादेश के लिए और ICC के लिए कितना नुकसानदेह है? सर बांग्लादेश ने मना किया, उन्होंने बोला यार टीम कैसे भेजें जब आप एक बंदे को कह रहे हो. हाइप बन गई, उस हाइप के साथ हमारा क्रिकेट बोर्ड आपके साथ आ गया. तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ आया तो हाइप और बन गई. तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में. क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं. फिर आगे लेकिन इनको डैमेज, इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ. देखें एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी. अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है. मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने. आज 2 है, कल 3 है, कल और हो जाएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है. मुताबिक इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए. देखिए मैं कई बार आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि आप जो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है आप दिखा नहीं रहे होते हैं. ICC T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है. अब पाकिस्तान जो है, हो सकता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो इस इवेंट का बाइकआउट करे. यही सब करते रहो चूतियों की तरह. अगर हम नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट डूब जाएगी. ठीक है, कुत्ता नहीं पूछता तुम्हें.
तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता, तुम मत खेलो। गजब बेइज्जती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी के लिए पाकिस्तान की भी टीम को वापस बुला लिया जाए, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना किया जाए, तो फिर जाहिर है कि हम वही करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया ने बांग्लादेश को उकसाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग से अपडेट निकलकर सामने आए हैं, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ रवि भाई मौजूद हैं। और क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा? अगर खेलेगा तो क्या इंडिया के 7 मैचेस होंगे? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला जो होता है, दुनिया भर की निगाहें इस मैच पर होती हैं। क्या वो मैच होगा? क्या बांग्लादेश को धोखा दिया है पाकिस्तान ने? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। रवि भाई, तो क्या मीटिंग से निकलकर चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो बातें आपने कही है कि धोखा देने वाली बात, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे बांग्लादेश को धोखा दे रहा है। और मीटिंग में भी आज जो मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के शहबाज शरीफ के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद एक ट्वीट आया है। चूंकि ट्विटर इंडिया में बैन है, बांग्लादेश के लिए जो बाहर के या बांग्लादेश के लिए ये नुकसान है कि वो जो उनको इनामी रकम मिलने वाली थी या शिरकत करने की वजह से जो पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। लेकिन आईसीसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका एक अहम मुल्क जो टेस्ट क्रिकेट नेशन है, कोई आम मुल्क नहीं है, और वो इस इवेंट में नहीं होगा। 25-26 करोड़ आवाम है बांग्लादेश के, या 30 करोड़ हैं जैसा कि कहा जाता है, तो वो जो व्यूअर्स हैं वो आप खो देंगे। पहला माशी नुकसान ये है। मुझे बता दो, इंडिया वाला मैच सबको पता है नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान अच्छा, होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, नहीं हमें भी होगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो ड्रामेबाजियां या जो सुनो या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। ठीक है, अगला सवाल गफार आपसे भी यही पूछूंगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है संडे को, तो क्या वो मैच भी नहीं खेले? मैं आपको बताऊं, मेरे बस में हो ना, मैं मंडे को या फ्राइडे को चेयरमैन साहब जब अनाउंस करेंगे ना, जो कि मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, जाहिर बात है वो ये तो नहीं कह सकते कि हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से, वो शायद ये कह दें कि नहीं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। इंडिया पाकिस्तान का अंडर 19 लीग मैच, सुन लेना, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस कर दें कि अगर आगे भी हमारा इनसे कोई मैच हुआ, फाइनल होता है, जो भी इसके सुपर के मैचेस होते हैं, शायद हम वहां पे भी मैच ना खेलें। उसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को भी होगा, स्पॉन्सर्स को भी होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में मार्केटिंग करना चाहती हैं, वो उनको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं इससे बांग्लादेश को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना आईसीसी को नुकसान होगा। और आईसीसी इस नुकसान को कवर करने के लिए फिर उसको बहुत जतन करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आईसीसी इस इवेंट को नुकसान ज्यादा एक इवेंट शुमार करे। एक जमाना था जब हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान ना खेले तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, जब कहते थे कि पवेलियन एंड से ना शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, राइट, या वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है, या इमरान खान है, जो एक जमाने में जो ग्रेट्स है ग्लोबल, दे आर नॉट पाकिस्तानी ग्रेट्स, वो वर्ल्ड के ग्रेट्स हैं। अभी इनका वो टटपुंजिया प्लास्टिक का क्या नाम है उसका, शाहीन शाह प्लास्टिक का, और इनका बॉब्जी द किंग। हद ही हो गई, ना तुम्हारे पास पैसा ना तुम्हारे पास टैलेंट। ये पेश मंजर जो हमारे सामने है, क्या वाकई ऐसा है कि बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त से पहले चूंकि नहीं किया अपनी शमूलियत का ऐलान, तो ये वजह है कि उसको निकाल दिया है, या ये वजह है कि इंडिया जो है वो उसके जो इस वक्त आईसीसी का जो हेड है, जो सरबराह है, जय शाह साहब जो हैं, वो जय जयकार करते हैं और वो जय हिंद के नारे लगाते हैं और वो इंडिया जो है वो जपते रहते हैं? क्या ये वजह है? ये टैक्टिस जो है ना इतनी जबरदस्त है। बशमूल अंडर 19, हाँ, आप अंडर 19 को भी करते हैं, बोले जी अंडर 19 का मैच भी नहीं खेलेंगे। मैं आपको सही बताऊं, ये जो चेयरमैन है ना, ये बंदा समझ गया बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारी सोच थी सही है, दुम पे पाँव रख दिए, ये समझ गया ये बंदा के पैसों के भूखे हैं, इनको पैसों से दबा के रखो और ये खुद आपके पीछे भागेंगे। तनवीर के मुताबिक इंडिया वाला मैच छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, फिर आगे भी पाकिस्तान हो सकता है, हो नहीं सकता, हम तो उम्मीद करते हैं पहुंचेगा, तो मतलब इंडिया से बिल्कुल चैप्टर क्लोज करें। सीनियर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं जूनियर की भी बात करूंगा। इतवार को मैच है जिम्बाब्वे में, हरारे में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है वैसे तो आसिफ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का फैसला है, तो वो जो भी फैसला करेंगे, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि चाहे वो अंडर 19 वाला मैच खेलें या ना खेलें, मैं दोनों सूरतों में अपने कौम अपने बोर्ड के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मुझसे ज़ाती राय पूछेंगे ना, लड़ाई हुई है वर्ल्ड कप के अंदर,
क्योंकि वहां पर एक टीम को बाकायदा तौर पर आपने आउट किया है, उनके साथ ज्यादती की है और 2 कंपैरिजंस। और यहां पर मैं एक बात बोलूंगा कि जो बांग्लादेश वाला मामला था, कितनी अजीब बात है कि जब आप जो है भारत इनकार करता है तो आईसीसी कानून ही बदल देता है। मैंने एक और खबर चेप दी है कि शायद चले जाएं लेकिन इंडिया वाले मैच का बायकॉट कर देंगे। कोई सेंस है इस बात की? पाकिस्तान ना खेले तो रहने तो फिर, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं जाती, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान